मुझे सारे जितने भी त्यौहार है ना, ये मुझे लगता है कि ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा 90s किड्स है ना, जो उन्होंने लाइफ जी है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने जी होगी। आप अपने घर में भी देखोगे कि जितने भी मेंबर होंगे सभी के हाथ में फ़ोन होता है और सब अपने फ़ोन की दुनिया में गुम रहते हैं। हमारे स्कूल में ऐसा क्यों नहीं होता? द क्वेश्चन इज व्हाई। तो क्या यहाँ की कड़ी वहाँ जुड़ रही है या फिर पेरिस ओलंपिक में ही कुछ घोटाला हो रहा है? गुड मॉर्निंग बेटू। राधे राधे बेटू। जय श्री राम। आपको पता है मौसी आ रही है? आपको पता है मौसी आ रही है? मौसी फ्रूटी लेके आएगी आपके लिए। पियोगे? तो उठ जाओ। नींद नहीं आ रही अभी? नींद नहीं आ रही है? तो भाई चलो आधा घंटा और सो जाओ, अभी है टाइम। हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फ्रूटी पियोगे? फ्रूटी पियोगे? ये देखो जुकाम हो गया मेरे बच्चे को, सूख गई है नोजी नोजी। उठ जाओ साफ के दिन थी। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू। आई लव यू बाबू। बोलो ना। ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ फिर। बाय। बाय। कहाँ जा रहे हो देवी? स्कूल जा रहे हो? मौसी कहाँ जा रही है? फोन? मौसी भी स्कूल जा रही है? किसके? चलो बाय। राधे राधे। राधे राधे। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। बाय। चप्पल गिर जाएगी उसकी। बाय बच्चा। कहाँ है पापा? कहाँ है? बाय बेटू। जय माता दी। राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 7 अगस्त 2024 और डे है आज वेडनेसडे और आज है हरियाली तीज। तो मेरी तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे, माँ गौरी करे और शिव शंकर जी हमारे सुहाग को बनाए रखे और अपना आशीर्वाद आप सभी पे और हम पर यूं ही बनाए रखे। इसी कामना के साथ आज दिन की शुरुआत की जाती है। आज हरियाली तीज है तो वैसे हम हरियाली हरियाली बनेंगे तो हरी साड़ी पहननी है आज, तो आज हरी साड़ी पहनेंगे। और एक अलग ही फीलिंग होती है। दिन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो मतलब कभी कोई ओकेज़न होता है, कभी कोई ओकेज़न होता है, तो वो चीज़ ना उस दिन को बहुत ही स्पेशल बना देती है। तो जैसे आज है, आज सभी के स्टेटस देख लो या फिर सॉन्ग देख लो, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हरियाली तीज। यहाँ तो मेरे को दिल्ली में ना, मुझे सारे जितने भी त्यौहार है ना, ये मुझे लगता है कि ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में ना एक तो आज के दिन की छुट्टी होती है और प्लस हमारे स्कूलों में ना झूले लगे होते थे। और स्कूल छोड़ो, हर दूसरी गली में बड़े बड़े पेड़ों पे इतने बड़े बड़े झूले लगे होते थे। सब साथ में जाते थे झूला झूलने। भाई मतलब उसमें कंपटीशन होता था कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा झूल के आता है। मतलब पहले की ना वाइब भी अलग थी। ये आजकल के बच्चे आप लोग ना समझ ही नहीं पाओगे कि हमने ना कितना एंजॉय किया है। जो 90s किड्स है ना,
जो उन्होंने लाइफ जी है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी ने जी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज हो गई है। और टेक्नोलॉजी जब आती है तो ऑब्वियस एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी लेके आती है। एज ए आईटी टीचर मैं बता सकती हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आते हैं, तो वो हमें पता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है लेकिन अकेलापन ज़्यादा लेके आ जाती है। ठीक है, आप अपने घर में भी देखोगे कि जितने भी मेंबर होंगे सभी के हाथ में फ़ोन होता है और सब अपने फ़ोन की दुनिया में गुम रहते हैं। आपस में बात करने तक का भी टाइम नहीं होता है। ये मैंने भी अपने घर में फ़ील किया है, क्यों झूठ बोलूँ। ठीक है, तो जैसे हस्बैंड मैच वगैरह देखते रहते हैं, बेटा कार्टून देखता रहता है, मैं न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ या फिर और भी चीज़ें होती हैं वो देख लेती हूँ कभी। तो कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि ये टेक्नोलॉजी आ तो गई है, इसने बाहर की दुनिया को तो हमसे कनेक्ट कर लिया है लेकिन हमारी दुनिया को हमसे दूर कर दिया है ना। तो ये होता है टेक्नोलॉजी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो अगर कोई उसको बेहतर तरीके से यूज़ करेगा तो ऑब्वियस वो आप के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप उसको मोबाइल में सारे दिन घुसे रहोगे तो ऑब्वियस है कि वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इससे आपके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है, प्लस जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी आप थोड़ा दूर हो जाते हो। तो आई नो इसके बिना गुजारा नहीं है, फ़ोन के बिना तो गुजारा नहीं है। मेरे को पता है क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। आईटी टीचर होने के नाते मुझे ना अपडेट रहना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है कि अब कौन सा एप्लीकेशन आया है, कौन सा सॉफ्टवेयर आया है, कौन सा वर्जन हुआ है लॉन्च। तो इस तरीके से मुझे इससे टच में रहना पड़ता है। प्लस अगर टीचर हैं तो ऑब्वियसली टीचर को भी नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी फ़ोन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब हमने स्टडी की थी तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में ना ऐड हो चुके हैं। तो उससे अप टू डेट रहने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, नेट की ज़रूरत पड़ती है। मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। तो उसको सीखने के लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, मुझे वीडियोस देखने पड़ते हैं, बच्चों को किस तरीके से बेहतर मैं पढ़ा पाऊँ वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियस मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने बच्चे को टाइम प्रॉपर देती हूँ। अगर मेरा बच्चा मेरे साथ है तो मैं बिल्कुल नहीं इसको टॉलरेट कर सकती हूँ। और अगर मुझे उसके साथ काम करना है और प्लस मुझे ये भी काम करना है तो मैं दोनों चीज़ों का एक बीच का रास्ता निकालती हूँ, जिससे वो उसकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है, मेरा भी काम हो जाता है। तो इस तरीके से होता है और इसलिए मैं कहती हूँ कि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, फ़ोन के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में एक लिमिट ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भैया हमें इतने टाइम तक ये काम करना है। ठीक है, और जिस काम के लिए आपने फ़ोन उठाया है कोशिश कीजिए कि वही काम करो आप। ठीक है, और नहीं तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट्स पे चले जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं, तो हम रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं। तो ये होता है। ठीक है, मेरे को ना डांस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर मैं बचपन में अगर मुझे कोई मोटिवेट करने वाला होता तो आज मैं डांस की किसी पोजीशन पे होती। ठीक है, लेकिन हमारे टाइम में ये था कि स्टडी सिर्फ स्टडी के पीछे पढ़ते थे। इवन मैंने वही है ना, बस पता नहीं कहाँ से आया लेकिन आया मेरे अंदर डांस। और मुझे जब मैं डांस करती हूँ ना तो मेरी जो तकलीफ़ होती है, मुझे जब कोई मानेगा नहीं, सब कहते हैं कि खुशी में लोग गाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन जब मैं अपसेट होती हूँ ना, मैं चलाती हूँ अपना फेवरेट सॉन्ग और मैं नाचती हूँ। तो मुझे नहीं पता चलता फिर मेरा स्ट्रेस कहाँ जाता है। तो मैंने ये रिलेट किया है कि जब मैं कनेक्ट करती हूँ ना गॉड से, तो मैं वो डांस के थ्रू करती हूँ। तो इस वजह से मुझे डांस बहुत पसंद है। तो मैं रील्स देखती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रील्स देखती हूँ, लेकिन मैं डांस देखती हूँ, फालतू रील्स नहीं देखती हूँ। ओलंपिक्स के अपडेट्स देखती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको यूज़ भी करना है ना, तो इंस्टा पे भी बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वाली मिलती हैं आपको, उनके पेज को फॉलो करो, ना कि ये फालतू लोगों को जो फॉलो करते हो। तो किसी एजुकेटेड पर्सन को फॉलो करो, या फिर जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है उस
फील्ड में कौन कौन महारथी हैं, ठीक है, हर फील्ड का कोई ना कोई तो गुरु है। उनको फॉलो करो, उनकी जर्नी को देखो, उनसे कनेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आपका एंजॉयमेंट भी होगा। अगर आप बोर हो रहे हो लाइफ से तो इससे एंजॉयमेंट भी होगा, प्लस आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं डांस मूव सीखती रहती हूँ और प्लस ओलंपिक्स के अपडेट्स देखती रहती हूँ। और मैंने IITs के बहुत सारे चैनल मैंने फॉलो कर रखे हैं, तो शॉर्टकट बताते हैं जो मैं अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो इस तरीके से मैं सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ, ठीक है। कनेक्ट भी रहती हूँ बच्चों से और प्लस अपना जो पैशन है उससे भी कनेक्ट रहती हूँ। तो इस वजह से लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है भैया, बहुत बोरिंग हो जाती है। वही सुबह उठो, काम करो, घर का काम करो, बच्चा तैयार करो, बच्चों को भेजो, खाना तैयार करके फिर हस्बैंड को भेजो, फिर उसके बाद खुद तैयार होके खुद जाओ, फिर वापस आओ, फिर बच्चे का करो, फिर काम करो, फिर शाम हो जाएगी, होमवर्क कराओ, फिर उसके बाद डिनर बनाओ और फिर वापस सुबह फिर वही। तो इसके बीच हमें थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो वो ब्रेक मैं ले लेती हूँ। थैंक गॉड टेक्नोलॉजी है इतनी और मैं इसको हावी नहीं होने देती हूँ, ठीक है। तो मेरा इतना बड़ा लेक्चर देने का सिर्फ इतना मतलब है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, और आपके रिश्ते इफ़ेक्ट ना हो। तो आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उनको संभालो, बाकी तो भगवान जी देख लेंगे। तो इसी के साथ हम इसका एंड करते हैं और फिर अब चलते हैं फटाफट काम निपटाने, जल्दी करना पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि साड़ी पहननी है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे साड़ी वाली लुक। हो गए हैं भाई हम तैयार और हरियाली तीज है तो अब चलते हैं स्कूल। लेट हो गई हूँ, फटाफट अभी देवी के पापा को बुलाया है, वो मुझे स्कूल छोड़ देंगे। तो चलिए अब मिलती हूँ सीधा दोपहर को जब बेटू राजा को लेके आऊँगी। ओके बाय एंड वंस अगेन तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय हाय, पानी जाओ फिर पी के आओ, पी आओ क्या हाँ हट जाओ, आगे से हट जाओ, इधर आ जाओ। वो देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं अपने घर और हालत हो गई है खराब, बहुत ही ज्यादा गर्मी। ओ पंखा तो जलाया नहीं हम, रिमोट कहाँ है इसी का? लो पहले पानी पियो बेटा, बाद में चलाएंगे। सॉरी। तो भाई आज है तीज, इसीलिए हम पहन के गए थे ग्रीन साड़ी और दिन वही नॉर्मल था। आज हमारे स्कूल में मेहंदी कंपटीशन था और पता नहीं दूसरे स्कूलों में कैसे टीचर लगवा लेते हैं, हम तो इतने बिजी रहते हैं बाबा, लगवा ही नहीं पाती मैं। तो लास्ट ऑप्शन मेरा यही बचता है, ये चलो फिर भी अच्छा है, ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा ही लगता है ना। तो आज मेहंदी कंपटीशन था और काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही प्यारी प्यारी मेहंदी लगाई है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती भैया मेहंदी लगानी, इसलिए मैं लास्ट ऑप्शन मेरा यही बचता है कि मेरे को रुपया छापना है बस। लेकिन सच में बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और आजकल के बच्चे तो हैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, है ना। तो ये था मेरा आज का दिन और अभी फ़िलहाल हल्की सी मेरे को न्यूज़ मिली है कि विनेश जी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। ओह माय गॉड, अगर ऐसा होगा तो बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि या तो हमारा सिल्वर या गोल्ड हमारा पक्का था। डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न क्या बता रहे हैं कि विनेश फोगाट जी का जो वेट है वो 50 कैटेगरी थी लेकिन उनका वेट ज़्यादा था। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पेरिस ओलंपिक है वो, ओलंपिक, समझ रहे हो? छोटे छोटे गेम भी होते हैं ना, तो उसमें भी ना वेट चेक करके और फिर बाउट लड़ने जाता है प्लेयर। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर ऐसे डिस्क्वालीफाई किया। मौसी आ रही है, मौसी भी आ रही है। सुबह आई थी इसकी मौसी और सुबह आई और तभी चली गई और तब से ये मौसी मौसी कर रहा है अपनी।
अब मौसी से जब तक बात नहीं करेगा तब तक इसको चैन नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कह रही थी कि जब छोटे मैच भी होते हैं ना बाबा, तब भी इतनी चेकिंग की जाती है कि वेट कैटेगरी कितनी है। पहले तो वेट का ही होता है, तो वहां पे कैसे, मतलब उनका वेट वहां पे कम था और बाउट लड़ते टाइम ज्यादा हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये मतलब धांधलेबाजी चल रही है, मुझे तो लग रहा है भैया। अब सच में अगर ऐसा हुआ ना। हाँ बेटा, गिलो गिलो हो गया। ओके, मैं अभी चेंज कर देती हूँ ना। मेरे बेटू की ड्रेस गीली गीली हो गई भाई। कैसी गीली गीली हुई? पहले मम्मी दिखाओ मेहंदी दिखाओ। मेहंदी ये देखो। अरे मेहंदी इसकी मैम ने भी मेहंदी लगवाई है। बताओ, इनकी मैम भी इनकी मैम को भी मेहंदी लग चुकी है, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर मेहंदी नहीं लगवा सकता। भैया मैं पुराने स्कूल में थी, वहाँ भी इतने रूल रेगुलेशन थे। इस स्कूल में आई, यहाँ भी इतने रूल रेगुलेशन। और जो हाँ जी, आप गुड बॉय हो, गुड बॉय हो। देखा, अभी बोलो दैविक बहुत अच्छा बच्चा है। दैविक गुड बॉय है। ओके ओके मम्मी ऐसी तारीफ चाहिए होती है इनको, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जो मेरी दूसरी स्कूल की टीचर्स है ना, वो पता क्या कहती हैं, भाई हमने तो इतनी मस्ती की, इतना एंजॉयमेंट किया, मेहंदी लग गई, ये लग गई, वो लग गई। हमारे स्कूल में ऐसा क्यों नहीं होता? द क्वेश्चन इज वाई वाई वाई। मम्मी ये तो है, बोलो। चलो मम्मी बोलो, ये तो है, ये पेचकस है। बेचो अब हर एक चीज उठाता है, हर एक चीज उठा के पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है। इधर आओ। तो अभी भैया मैं पूरी डिटेल एक बार चेक कर लूँ विनेश फोगाट के केस में। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गंदी बात हो जाएगी बेटू। दैविक कौन जीतेगा? ब्लू टीम जीतेगी। हाँ। देखते हैं बेटा। चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। चेंज कर लेते हैं। पहन तो ली साड़ी, चलो दिन निकल तो गया। भाई बड़ा मुश्किल होता है साड़ी पहन के स्कूल जाना और पढ़ाना। बच्चे तो तारीफ करते हैं, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, इस सेट वेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो वैसे टीचर ना साड़ी में ही अच्छी लगती है ना, टीचर का जो लुक होता है ना वो साड़ी के अंदर ही आता है। अच्छा आओ फोटो खींचते हैं। कम 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 किसी दे दो मम्मा को, किसी मत दो, फिर मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे। जाओ मत दो किसी। है। करो 1 2 3 आ जाओ। ओके चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। भाई जो विनेश फोगाट जी की न्यूज़ हमने सुनी थी डिस्क्वालिफिकेशन की, या दैट इज़ ट्रू, वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है एंड रीज़न ओवरवेट है। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे या किसी को भी नहीं समझ आ रहा होगा। कल उनका मैच हुआ था, ठीक है, कल उनका मैच हुआ, जीती और फाइनल में पहुंची, ठीक है। रात को भी उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, उनके कई वीडियोस भी आई थी बाहर निकल के, साइकिलिंग कर रही थी, ठीक है। मतलब इतना उन्होंने एक्सरसाइज की। और फिर आज उनका 130 पे मैच था, गोल्ड मेडल के लिए मैच था, गोल्ड मेडल के लिए। और पता क्या चलता है कि 100 ग्राम ओवरवेट था, 50 किलोग्राम से ऊपर था 100 ग्राम। मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा भाई खेलता है, वो रेसलिंग ग्रैपलिंग खेलता है, मुझे पता है कि वेट को कैसे कंट्रोल करता है वो। अगर पहले पता चल जाता है कि कल का मैच है तो बार बार मेरा भाई बार बार अपना वेट चेक करने जाता है हर 1 घंटे की प्रैक्टिस के बाद। और वहाँ ओलंपिक है भाई, गोल्ड मेडल के लिए आप बाउट खेलने जा रहे हो। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी टीम ने चेक नहीं किया होगा या विनेश ने चेक नहीं किया होगा अपना वेट?
मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि कुछ अलग ही मामला है, क्योंकि यहाँ जब थी तब भी उनको रेसलिंग फेडरेशन ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। जो भी था वो अभी तक उसका फैसला नहीं आया है, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। कौन ठीक था कौन गलत था हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पता चल गया था कि उनके साथ इतने लोग नहीं हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ की कड़ी वहाँ जुड़ रही है या फिर पेरिस ओलंपिक में ही कुछ घोटाला हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो हमें इतना दुख हो रहा है तो सोचो उनको कितना दुख हो रहा होगा। पहली फीमेल रेसलर जो फाइनल में पहुंची, साक्षी मलिक के बाद। साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी हमारे पास और वो भी फाइनल में नहीं गई थी, और विनेश पहली बार फाइनल्स में जा रही थी, वो भी ओलंपिक के फाइनल में। कॉमनवेल्थ में आया है, एशियन में आया है गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, लेकिन ओलंपिक में नहीं आया था गोल्ड सिल्वर। ओह माय गॉड, विनेश सच में हार्ड लक। मतलब इतना अफसोस तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैंने अपनी ड्रीम जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जितना मुझे अभी हो रहा है। ओह माय गॉड, और मुझे इतना हो रहा है तो सोचो विनेश फोगाट को कितना हो रहा होगा। कल उनके स्पोर्ट में इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे रील्स, इतनी सारी फ़ोटोज़ बन गई थी, और अब सेम। लेकिन कुछ नहीं बदला है हमारे लिए, कुछ नहीं बदला है हमारे लिए। जीता जागता मेडल है और जिनका नाम है विनेश फोगाट। यस विनेश फोगाट, वी आर प्राउड ऑफ you, am proud of you, my country proud of you, India proud of you, Indians proud of you. Yes, salute to you. आपने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है जो किसी से भी नहीं हारी थी। आपने गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है जो किसी से नहीं हारी थी, और हमें पता था कि अगर आज आप जाती, हमें क्या, वहाँ भी सबको पता था कि अगर आज आप फाइनल खेलती तो गोल्ड ही होता हमारा। कोई बात नहीं, है जीता जागता डायमंड हमारे पास। आप आइए अपने देश में, और अब सभी आपका दिल से स्वागत करेंगे, आपको पलकों पे बिठाएंगे, क्योंकि आप हमारे देश का नाम ऊंचा करके आ रहे हो। यस, वी ऑल प्राउड ऑफ यू, विनेश फोगाट। हाँ, ये 3 हो गया। नहीं, यहाँ से नहीं, 1 2, ये क्या है? हाँ चलो, 3 4 5 5 6 7, बस 7 कट करने हैं। देखो इसमें 7 कट करने, बस 1 2 3 4 5 6 7, बस ये नहीं कट करना, अब ये वाला कट करो। इसमें से 7 कट करो। चलो भाई साहब, ये तो 7 कट करो ऐसे, 1 2 3 ऐसे करना। 1 2 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ 6 हाँ 7, बस। अब ये काउंट करो कितने ऑरेंज है ये, बस ये बास्केट में कितने ऑरेंज है काउंट करो। भाई साहब, इसमें ये अभी काउंट करो ना, कितने हैं देखना, 1 2 3 4 कितने हैं काउंट करो। 7 हो तो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया। बिल्कुल नहीं सुनता भैया, ये तो सच्ची में ये लड़का ना। अच्छा ठीक है, हाँ अब इसे काउंट करो, ये जितने होंगे ना फिर उस पे सर्कल करना है आपको। अच्छा ठीक है गुरु, आप एप्पल काउंट कर लो, काउंट करो 1 2 3 ऐसे काउंट करो। हाँ करूँगी, करो। 7। हाँ तो बताओ 7 कहाँ है, उस पे सर्कल करो। हाँ वेरी गुड।
जानबूझ के नौटंकी करता है ये लड़का, देखना पता है सब इसे। ये भी ना मेरे स्कूल के बच्चों जैसा हो गया है, मेरे को इरिटेट कर रहा है जानबूझ के। चलो अब ये काउंट करो कितने हैं। नहीं 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 नहीं, सही से पढ़ो, सही से पढ़ो, सही से काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ कहाँ है 7 बताओ। ये 7। हाँ सर्कल कर दो उसे। वेरी गुड, डन डन। ऐसे गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव। हाँ काम हो गया, दो।